हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिट 8, जिसमें आपको आज प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है मीराबाई संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इससे जुड़े हुए आप प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। प्रीवियस वीडियो बाकी जो भी है वो चैनल पे देख लीजिएगा। तो प्रश्न है, मीरा का काव्य पुस्तक के संपादक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट है, मीरा का काव्य पुस्तक की भूमिका प्रस्तावना किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ त्रिपाठी ने, विद्यानिवास मिश्र ने या फिर नामवर सिंह ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मीरा का काव्य इस पुस्तक की भूमिका लिखी है विद्यानिवास मिश्र ने। नेक्स्ट है, मीराबाई का जन्म किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1498 ईस्वी, 1516 ईस्वी, 1546 ईस्वी या फिर 1500 ईस्वी। तो राइट आंसर है 1516 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मीराबाई के पिता का नाम क्या था? राव जोधाजी, राजा रतन सिंह, राजा भोजराज या फिर राणा सांगा। तो राइट आंसर है राजा रतन सिंह। नेक्स्ट है, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राजा भोजराज या फिर मेड़तिया के राठौड़। तो राइट आंसर क्या है? राजा भोजराज के साथ। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मीरा की उपासना पद्धति यानी मीरा की जो भक्ति भावना थी वो किस प्रकार की थी? दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव या फिर वात्सल्य भाव। तो राइट आंसर है सख्य भाव की। नेक्स्ट है, मीरा को किसकी शिष्या बताया गया है? संत कबीर, संत रैदास, गुरु नानक या फिर तुलसीदास की। तो राइट आंसर है संत रैदास की। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ग्रंथ मीराबाई द्वारा रचित बताया गया है? रामचरितमानस, नरसिंह जी का मायरा, सुरसागर या फिर साखी। तो राइट आंसर है नरसिंह जी का मायरा, ये मीराबाई के द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मण थे परस हरि रे चरण पद में त्रिविध ज्वाला हरण का क्या तात्पर्य है? ये जब आप पूरी पंक्ति पढ़ेंगे तो इसमें ये लाइन आती है त्रिविध ज्वाला हरण। तो इसका क्या तात्पर्य है? 3 प्रकार की अग्नि, दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट, नरक की ज्वाला या फिर सूर्य की तपिश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट। त्रिविध ज्वाला हरण, ये जो त्रिविध है तो ये कौन सी है? दैहिक, दैविक और भौतिक। नेक्स्ट है, मीरा के काव्य में छोई यानी छाछ किसका प्रतीक है? आत्मा का सार या फिर सारहीन संसार जिसे त्याग दिया गया हो, भक्ति का आनंद या फिर विष का प्रभाव। तो राइट आंसर है सारहीन संसार जिसे त्याग दिया गया। तो जो मीराबाई हैं उन्होंने इस संसार का त्याग कर दिया था, संतों के संग वो लग गई थी। नेक्स्ट है, मीरा ने प्रेम की बेल को किस जल से सींचा है? गंगा जल, यमुना जल, आंसुओं के जल से या फिर बारिश के पानी से। तो राइट आंसर है आंसुओं के जल से जो है असुआ ने जल सींची, प्रेम बेल बोई, ऐसे करके लाइन है, ये आपको याद होगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विद्यानिवास मिश्र के अनुसार मीरा के काव्य में किसकी प्रधानता है? मिलन के सुख की, बिछोह के तड़पन की, दार्शनिक सिद्धांतों की या फिर युद्धों के वर्णन की। तो राइट आंसर है बिछोह के तड़पन की। नेक्स्ट है, लियो री तराजू तोल पंक्ति का क्या अर्थ है? समान तोल कर लेना, पूरी तरह विचार करके और लोक निंदा सहकर भक्ति को चुनना, सोने का व्यापार करना या फिर राणा को चुनौती देना। तो राइट आंसर है कि लियोरी तराजू तोल यानी मीराबाई ने जो ये भक्ति का जो मार्ग चुना तराजू तोल के यानी पूरी तरह विचार करके और लोक निंदा को सह के। नेक्स्ट है, भक्तमाल के अनुसार मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? मीरा, चंदा, पेमल या फिर लाली। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेमल। नेक्स्ट है, मन रे परस हरि के चरण पद किस राग में निबद्ध बताया गया है? राग कांडरा, राग तिलंग, राग हमीर या फिर राग गुजरी। तो राइट आंसर है राग तिलंग में। नेक्स्ट है,
मीरा की रचनाओं में से गीत गोविंद टीका किस भाषा के मूल ग्रंथ पर आधारित है? हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी या फिर गुजराती? तो राइट आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट है तनक हरी चितव हमारी ओर। तो ये जो पद है तनक हरी चितव हमारी ओर, इस पद में भोर होने का क्या अर्थ है? ऑप्शन पे आ जाते हैं। सुबह जल्दी उठना, कृष्ण की प्रार्थना करते करते रात बीत जाना, नया दिन शुरू होना या फिर रोशनी आना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि कृष्ण की प्रार्थना करते करते रात बीत जाना। नेक्स्ट है गई कुमति शब्द का क्या अर्थ है? गायक हो जाना, दुर्बुद्धि या बुरी सोच का नष्ट होना, बहुत गुस्सा आना या फिर मति का तेज होना? तो राइट आंसर है कि गई कुमति यानी दुर्बुद्धि या बुरी सोच क्या है? वो नष्ट हो गई। नेक्स्ट है मीरा ने कृष्ण को क्या कहकर संबोधित किया है जो जीवन का आधार है? कड़वा फल, जीवन मूल जड़ी, जंगल की लकड़ी या फिर मिट्टी का खिलौना? तो राइट आंसर है कृष्ण को उन्होंने जीवन मूल जड़ी बताया है। नेक्स्ट है मीरा के पदों में मघवा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादलों के लिए, इंद्र के लिए, वर्षा के लिए या फिर गोवर्धन के लिए? तो मघवा शब्द जो है ये इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है दही ज्ञान की गुटकी पंक्ति में किस गुरु का उल्लेख मिलता है? तो ये जो पंक्ति है दही ज्ञान की गुटकी, तो मीरा को किसने दिया? तो कौन से गुरु की बात की है? कबीर, रैदास, नानक या फिर रामानंद? तो मीरा के गुरु कौन थे? तो वो थे संत रैदास। ठीक है। नेक्स्ट है मीरा ने सारहीन संसार के लिए किस खाद्य पदार्थ का रूपक दिया है? घी, छाछ, दूध या फिर दही? तो राइट आंसर क्या है? छाछ का। सारहीन संसार किसे कहा है? छाछ को। नेक्स्ट है मण थे परस हरि रे चरण के अनुसार मीराबाई ने हरि के चरणों की किन विशेषताओं से युक्त बताया? तो हरि के चरणों को किन विशेषताओं से युक्त बताया है? कठोर तपस्वी, सुभग, शीतल और कमल समान कोमल, अग्नि के समान दीप्तिमान या फिर पर्वत के समान विशाल? तो राइट आंसर है कि जो मीराबाई ने बताया है क्या है हरि के चरण की विशेषता? कि सुभग है, शीतल है और कमल के समान कोमल है। नेक्स्ट है मण थे परस हरि रे चरण, सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण। तो जगत ज्वाला हरण का क्या अर्थ है? संसार की आग बुझाना, दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों को दूर करना, जंगल की आग शांत करना या फिर शत्रुओं का विनाश करना? तो राइट आंसर क्या है इसका? दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों को दूर करना। नेक्स्ट है इण चरणन प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण। तो प्रहलाद ने किसका स्पर्श कर इंद्र की पदवी प्राप्त की थी? सिंहासन की, सुदर्शन चक्र की, हरि के चरणों की या फिर अपने पिता के चरणों की? तो हरि के चरणों को जो है उन्होंने स्पर्श किया था, जिससे उन्हें किस चीज़ की प्राप्ति हुई थी? इंद्र के पद की। नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तनक हरि चितवा हमारी ओर, हम चितवा थे चितवणा, हरि हबड़ो बोड़ो कठोर। मीरा कृष्ण के हृदय को कठोर क्यों कह रही है? क्योंकि उन्होंने गोवर्धन उठाया, क्योंकि मीरा तो उन्हें देख रही है पर वे कृष्ण की ओर नहीं देख रहे, क्योंकि वे मथुरा चले गए? तो राइट आंसर है कि तनक हरि चितवा हमारी ओर, यानी क्योंकि मीरा तो उन्हें देख रही है पर वे मीरा की ओर नहीं देख रहे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उभिया ठाड़ी अरज करूं छू करता करता भोर, यहाँ भोर होने का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? सूरज निकल आना, प्रार्थना करते करते पूरी रात बीत जाना, नींद खुल जाना या फिर नया जीवन मिलना? तो राइट आंसर है कि प्रार्थना करते करते पूरी रात बीत जाना। नेक्स्ट है मीरा रे
प्रभु हरि अविनाशी, देश्य प्राण अंकोर। तो यहाँ पर जो अंकोर शब्द प्रयुक्त हुआ है इसका क्या अर्थ है? क्रोध, न्यौछावर करना, अहंकार या फिर सहारा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यौछावर करना। नेक्स्ट है, भा कमान बान बांके, लोचन मारत हीरे कसके। मीरा ने कृष्ण की भौहों की तुलना किससे की है? तलवार से, कमान से, बिजली से या फिर लहरों से। तो राइट आंसर हो जाएगा कि कृष्ण के भौहों की तुलना जो है ये कमान यानी धनुष से की है। नेक्स्ट है, मीरा तो गिरधर वन देखे, कैसे रहे घर बस के। मीरा घर में क्यों नहीं रह पा रही है? क्योंकि घर छोटा है, क्योंकि वे गिरधर को बाहर वन वन खोज रही है, क्योंकि राणा ने उन्हें निकाल दिया है, या फिर क्योंकि उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना है। तो राइट आंसर है क्योंकि वे गिरधर को, कृष्ण को वन वन खोज रही है। नेक्स्ट है, जतन करो जंतर लिखे, बांधू ओखद लाऊ घसके। यहाँ जो ये ओखद शब्द प्रयुक्त हुआ है इसका क्या अर्थ है? खुशबू, औषधि, काजल या फिर भस्म। तो राइट आंसर है ओखद शब्द का अर्थ है वो है औषधि। नेक्स्ट है, थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी। मीरा को कृष्ण की भक्ति से कौन रोक रहा है? साधु संत, कुल कुटुंब और स्वजन, कृष्ण स्वयं या फिर प्रजा। तो राइट आंसर है कि कुल कुटुंब और स्वजन। नेक्स्ट है, निपट बंकट छवि, अटके मारे नैना। यहाँ जो ये बंकट शब्द प्रयुक्त हुआ है इसका क्या अर्थ है? सीधी छवि, टेढ़ी या त्रिभंगी छवि, धुंधली छवि या फिर डरावनी छवि। तो राइट आंसर है टेढ़ी या त्रिभंगी छवि। नेक्स्ट है, टेढ़ कट, टेढ़े कर, मुरली, पाग लर लटके। यहाँ जो ये पाग शब्द प्रयुक्त हुआ है इसका अर्थ क्या है? रास्ता, पगड़ी, पैर या फिर बंधन। तो राइट आंसर हो जाएगा पाग का अर्थ क्या है? पगड़ी। नेक्स्ट है, जमुना किनारे कान चरावा, बंशी बजावा मिथा वाणी। तो कृष्ण यमुना किनारे क्या चराते थे? भेड़े, गाय, घोड़े या फिर ऊंट। तो राइट आंसर हो जाएगा गाय। नेक्स्ट है, सावरो नंद, नंदन दी पड़ा भाई माई, सब लोक लाज सुध बुध बसराई। यहाँ जो दी पड़ा शब्द प्रयुक्त हुआ है इसका क्या अर्थ है? सो गया, दिखाई पड़ा, गिर पड़ा या फिर खो गया। तो राइट आंसर है दिखाई पड़ा। नेक्स्ट है, कुंडल झलका, कपोल अलका लहराई। तो ये जो कपोल शब्द है इसका क्या अर्थ है? मस्तक, गाल, कान या फिर गला। तो राइट आंसर है कपोल शब्द का अर्थ है गाल। नेक्स्ट है, मीरा तज सरोवर, जो मकर मेल आई। यहाँ जो ये मकर शब्द है ये किसका प्रतीकात्मक अर्थ बताया गया है? शत्रु का, कुंडल का प्रतिबिंब, संसार या फिर मगरमच्छ। तो राइट आंसर है कुंडल का प्रतिबिंब बताया गया है। नेक्स्ट है, दधी मथ घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। इस पंक्ति में छोई जो है ये किसका प्रतीक है? मक्खन का, सारहीन संसार का, भक्ति रस का या फिर विष का। तो राइट आंसर क्या है? ये हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो सारहीन संसार का। नेक्स्ट है, गज से उतर के खर नहीं चढ़स्या, यह तो बात ना हुई। तो यहाँ जो गज और खर शब्द प्रयुक्त हुआ है ये किसके प्रतीक है? घोड़े और गधे के, उच्च भक्ति मार्ग और नीच वासनाओं के, राजा और दरिद्र के, स्वर्ग और नरक के। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उच्च भक्ति मार्ग और नीच विषय वासनाओं के। तो चलिए ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी जो कि मीराबाई पर आधारित थी। तो वीडियोस आप सभी को कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।